इसका मतलब आंसर तेरा क्या हो जाएगा सर 16 + 16, ये लो फिर से 16, कितना आ गया बेटे 48 मैट्रिसेस। कितने बेटे पॉसिबल हो जाएंगी जी 48। काफी सारे निकम्मों ने ना इसका आंसर 16 लगाया था। अब आ जाओ बेटा कुछ खास बातों पर। कुछ खास बातें बेटा, बेसिक पूरी नॉलेज कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई तुम्हें मैट्रिसेस के नाम में ही कंफ्यूज करके रख दे, कर आई है इसमें से ये निकली, इसमें से ये निकली, इसमें से ये निकली, बट आप ऐसे नहीं कह सकते कि आइडेंटिटी से स्केलर निकले। स्केलर 22 में इसके बारे में क्वेश्चन आया था, कराऊंगा, वहां तक पहुंचा तो दूं, कराऊंगा। इन्हीं बातों से ही आपसे निकल के क्वेश्चन बन के आ जाते हैं। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जय परजीत पर। तो भाई आज हम शुरू कर रहे हैं मैट्रिसेस। जैसा आपने बोला था कि सर 11th के साथ साथ 12th भी शुरू कर दीजिए, कि सर आप 11th के तो टॉपिक आप साथ साथ करा रहे हो, लेकिन बगल में ना साथ साथ आप 12th के भी कर दीजिए, ताकि हम ना साथ साथ मेहनत कर सके, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है, 2 से 2.5 महीने हमारे पास मात्र बचे हुए हैं। तो कुछ ऐसा कर दीजिए, कुछ ऐसा कर कमाल कि मैं तेरा हो जाऊं। तो भाई इसलिए सर 11th के तो हमने कर लिया, सर हमारा पीएनसी चल रहा है और बायनोमियल बेटे हमने कवर कर लिया, राइट। तो सर 12th के भी शुरू करा दीजिए, लीजिए बेटा, क्योंकि बराबर बराबर दोनों से पेपर आता है एंड बोथ आर इंपॉर्टेंट। सबसे पहले मैंने आपको बोला है इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगा, जिससे आप कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सके और एक बढ़िया सी 99 परसेंटाइल से ऊपर स्कोर कर सके, मात्र 2 से 2.5 महीने में इस मैथ कोर्स को फॉलो करके। क्योंकि मैथ ठोक दिया, मैथ सबसे ज्यादा करके लाओगे, ऑटोमेटिकली आपकी परसेंटाइल अच्छी आ जाएगी। जिसने अभी तक बेटा 11th वाले जितने भी टॉपिक अभी तक हुए हैं वो नहीं करे, या पैरेलली अभी साथ साथ क्लास के नहीं चल रहा है, तो वो जाएगा बेटे चैनल पे। चैनल पे जाने पर ना उसको प्लेलिस्ट में जाना है। किधर जाना है भाई? चैनल पे जाने के बाद प्लेलिस्ट में जाना। प्लेलिस्ट में बेटा आपको पीएनसी की अलग से, जेई 2024 के लिए, और बेटा बायनोमियल थ्योरम की जेई 2024 के लिए अलग से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसको फॉलो करिए अपडेटेड पैटर्न के साथ। ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। पीवाईक्यूज भी साथ साथ हम इसमें डिस्कस करके चल रहे हैं, ठीक है। तो आज हम साथ साथ बेटे, जैसा आपने बोला था कि सर साथ साथ 12th के भी टॉपिक स्टार्ट कर दीजिए, तो आज हम शुरू कर रहे हैं बेटे मैट्रिसेस से। वेरी वेरी इजी है, सिर्फ नोट फॉलो कर लेना, आसानी से निकल जाएगा। और साथ में इसके बाद हम करेंगे डिटरमिनेंट, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट है बेटे, दोनों से हमें 3 दिन 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं, हर साल देखने को मिल रहे हैं 2-3 मैट्रिक डिटरमिनेंट से। तो ये चैप्टर तो आपने करके जाना है, ये मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ, सारा आपको नोट से मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन भी पीवाईक्यू भी आपको साथ साथ मैं करा ही दूंगा, जो ट्रिक्स कॉन्सेप्ट हो गए साथ साथ करा दूंगा। एंड दूसरी अच्छी बात, अगर आपको बेटा ये पीडीएफ, कि सर ये पीडीएफ नहीं मिलता है, पीडीएफ अगर जाएंगे तो नीचे बेटे आपको ना टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है। आप जाएंगे बेटे नीचे ना आपको टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है, वो टेलीग्राम ग्रुप जाके आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, और साथ साथ क्लास के सारे लिंक नोटिफिकेशन सब वहीं पे जाते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बेटा मैट्रिसेस की क्लास नंबर 1। चलिए भाई बेसिक से आराम से बेटा फुल स्क्रीन करके बैठ जाओ, और आराम से खाने पीने का रख के बैठ जाओ फुल स्क्रीन करके। चलिए खत्म करते हैं इस चैप्टर को, धीरे धीरे शुरू करेंगे, खत्म करेंगे। चलिए मैट्रिसेस के अंदर बेटे सबसे पहली बेसिक बात क्या आती है जी? डेफिनेशन, ठीक है ना। डेफिनेशन क्या होती है? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन, अरेंजमेंट ऑफ, बेसिक से लिखिए क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा बेटे। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रेक्टेंगुलर एलिमेंट इन रेक्टेंगुलर एरे, इन रेक्टेंगुलर एरे, ठीक है ना, इन रेक्टेंगुलर एरे, ठीक है जी। आ जाइए। तो बेटा सबसे पहली बात होती है कि ये होता क्या है सर? मैट्रिसेस होता है बेटे रेक्टेंगुलर एरे की फॉर्म में अरेंज करना। जैसे कि मैं बोलूंगा एक तेरे पास एक मैट्रिसेस हो गई मान ले, तो तेरे पास कुछ एलिमेंट है, तो ये हमारे पास 3 4 7 9 इस प्रकार से इसको हम लगा दिया जाता है एक बॉक्स बना के मैट्रिसेस फॉर्म में। ये बेसिक बात है, आप जानते भी होंगे, राइट। उसके बाद जो मेन बात बेटा हमें इसके अंदर सीखने को मिलती है वो होता है इसके ऑर्डर। उसका ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर बेटे देखिए क्या होता है, ये देखिए इस वाली ये मैट्रिक्स जो बनी हुई है ना, इस बात को हम बेटे बोलते हैं रोज। ये हो जाएगी बेटे मेरी रो 1, और ये वाली रोज होती है बेटे, ये हो जाएगी मेरी R1, और बेटे ये हो जाएगी मेरी R2। और सिमिलरली अगर मैं बेटे कॉलम की बात करूं तो ये मेरा हो जाएगा कॉलम 1 और ये मेरा हो जाएगा कॉलम 2, ये कॉलम 1 और कॉलम 2। तो यानी कि 2 रो हो गई ऊपर नीचे और 2 ही कॉलम हो गई। तो इसका मतलब इसको आप क्या लिख सकते हैं? 2 × 2, यानी कि 2 रो और 2 कॉलम, 2 रो और 2 कॉलम, राइट। तो ये जो आपका बेटे यहाँ पे लिखा हुआ होता है ना, ये वाला, ये जो बात आपके भी इसमें डिटेल में लेके जाऊंगा मैं भी आपको। ये जो बात लिखी होती है ना बेटे, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यानी कि अगर मैं बेटे आपको बोलूं कोई मैट्रिक्स मैंने दे दी है, गहराइयों में देखिए बातें पता होनी चाहिए। अगर आपको गहराई पता होगी ना, तो अब आने वाले जेई के जितने भी क्वेश्चन है चुटकियों में सोल्व कर लेंगे। वही है ना, अगर किसका बेस वीक होता है ना, उसी बेचारे को डर होता है कि मैं निकाल पाऊंगा कि नहीं निकाल पाऊंगा। जिसका बेस स्ट्रॉन्ग होता है ना, वो पूरा कॉन्फिडेंस से जाता है अंदर, कर अरे यार मेरे को तो आता है अच्छे से, चल 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 पीवाईक्यू मैं करके आऊं, मुझे पता कहां तक ये जा सकते हैं, डन।
चलिए, तो अगर मेरे पास बेटा ऐसे आ जाता है 1 2 3 7 5 9, कुछ ऐसा नंबर मेरे पास आ जाते हैं, तो आप नोटिस करिए कितनी रो है बेटे, 2 रो हो गई। कितने कॉलम है बेटा, 3 कॉलम हो गए, तो कितने लगाएंगे, 2 रो 3 कॉलम। तो यानी कि इसका मैं ऑर्डर बोलूंगा तो बेटे इसका ऑर्डर हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 क्रॉस 3। हम कितना बोलेंगे, ऑर्डर इज 2 क्रॉस 3। ठीक है, अब इसके साथ साथ आ जाइए बेटा, ये जो अंदर एलिमेंट लिखे हुए, ध्यान से सुनिएगा, ये जो बेटे अंदर एलिमेंट लिखे हुए ना, हर एलिमेंट का एक एड्रेस होता है, हर एलिमेंट का एक एड्रेस होता है। जैसे कि मैं अगर इसकी बात करता हूं पहले एलिमेंट की, इसको इसको मैं बेटे क्या बोलूंगा, इसका एड्रेस क्या है, पहली रो और पहला कॉलम। तो जहां पर भी ये क्रॉस लग रहा है, पहली रो पहला कॉलम, जहां पर भी ये बेटे क्रॉस लग रहा है A11, पहली रो पहला कॉलम, जहां पे भी ये क्रॉस लग रहा है वो इसका एड्रेस हो जाएगा। यानी कि 1 का एड्रेस क्या हो जाएगा बेटे, 1 का एड्रेस क्या हो गया, पहली रो पहला कॉलम। तो मैं इस प्रकार से बेटे मैट्रिक्स को लिखूंगा कुछ इस प्रकार, पहली रो पहला कॉलम, अगली वाली पे जाऊंगा तो पहली रो दूसरा कॉलम, अगली पे इधर जाता हूं तो दूसरी रो पहला कॉलम और दूसरी रो दूसरा कॉलम। राइट, ये इसके बेटे एड्रेस हो जाते हैं। राइट, कोई भी एलिमेंट का पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम और दूसरी रो दूसरा कॉलम, ये बेसिक सी बात होती है। आपको ये मैट्रिसेस कैसे लिखी हुई मिलती है, आपको बेटा कुछ इस प्रकार लिखी हुई मिलती है, ए आई आगे वाला नंबर हो गया बेटे और पीछे वाला हो गया जी हमारा जे हो गया। आई की वैल्यू बच्चे हमारी कहां से कहां तक वेरी करती है, आई की वैल्यू जाएगी हमारे पास एम तक, 1 से लेके 1 टू लेके एम तक, और जे की वैल्यू जाती है बेटे 1 से लेके एम तक, दोनों में ये रहता है। यानी कि अगर मैं बोलूं तो ए हमारा ना कुछ इस प्रकार चलेगा, शुरू से अगर मैं लेके चलूं तो यहां से A1 है ना, A11 पहली रो पहला कॉलम, A12 सॉरी A21 और A31 करते करते बेटे AM1 तक, डन है। सिमिलरली बेटे आगे की तरफ मैं जाऊंगा तो ये मेरा एम रो सॉरी फर्स्ट रो nth कॉलम, ठीक है। ऐसे बेटे नीचे जाता जाऊंगा, ये nth मेरा कॉलम हो जाएगा। यानी कि याद रखिएगा, क्या मेन बात याद रखनी है, आई बेटे तेरा रो बताएगा, आई तेरा रो बताएगा और पीछे वाला नंबर तेरा कॉलम बताएगा। ठीक है ना, आगे वाला नंबर क्या बताएगा, रो, और पीछे वाला कॉलम क्या बताएगा, पीछे वाला नंबर क्या बताएगा, कॉलम बताएगा। तो ऐसे करते 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 इधर भी जाऊंगा तो 2n, करते करते बेटा mn तक मैं यहाँ पे ऐसे पहुंच जाऊंगा। इस प्रकार बेटे मैं mn तक यहाँ पहुंच जाऊंगा। तो इसका ऑर्डर अगर बोलूंगा तो बेटे ऑर्डर कितना हो जाएगा, m क्रॉस n हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटे, ऑर्डर m क्रॉस n। तो यानी कि इसका ऑर्डर अगर मैं बोलूंगा तो बेटे कितना होगा जी, m क्रॉस n इसका ऑर्डर होगा। क्लियर है, वेरी वेरी इजी टॉपिक है, बेसिक सी बात है, बस जान ली सर हमने। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं बेटे, पहले ना थोड़े से बेसिक बातें जानो। आपको ना क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का आता है, ए बेटे एक मैट्रिक्स दे देगा तेरे को Aij, यहाँ पे बेटे लिख देगा Aij, ठीक है, और बगल में लिख देगा वेयर Aij, कुछ भी रिलेशन हो सकता है, 2i माइनस j बाई 3, कुछ भी रिलेशन दे सकते हैं। ठीक है, और तुमसे बोलेंगे कंस्ट्रक्ट, तुमसे बेटे बोलेंगे कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। ठीक है ना, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। सबसे पहले देखिए समझते हैं इसको। आपसे कह रहा है 2 रो और 2 कॉलम की एक मैट्रिक्स बना दीजिए। सबसे पहले बेटा इसको ना, मैं इसको समझ ऑर्डर को, अभी मैं ऑर्डर पे दोबारा से आऊंगा क्योंकि इसमें मेरे को बहुत बैरी बैरी बातें बतानी है, ताकि आपके इंटीजर वाले जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना यार, ऑर्डर बताओ वो सेकंडों में हो सके। ठीक है, तो बेटे आपके पास क्या है जी, ऑर्डर आ गया 2 क्रॉस 3, जितना भी ऑर्डर आ रहा है ना, तो उस मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट गिन, एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि जितना भी ऑर्डर है इनको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं तो बेटे कितने हो जाएंगे जी, 6 हो गया। तो कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, 6 एलिमेंट्स आ जाएंगे। यानी कि 2 रो 3 कॉलम और टोटल एलिमेंट कितने आएंगे, 6 एलिमेंट आएंगे। सिमिलरली यहां पर ऑर्डर कितना हो गया, m इंटू n, लेकिन टोटल एलिमेंट बेटे कितने हो जाएंगे, अगर मैं बात करूं यहां पे बच्चे, अगर मैं बात करूं जी टोटल एलिमेंट्स बेटे कितने हो जाएंगे, mn हो जाएंगे। पक्की बात है जी यहां तक, अरे यस और नो, बिल्कुल ठीक है। तो यहां तक बेटे आपने बस ये ध्यान रखना है। अब आपको देखिए क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है कि आपने ना 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनानी है, यानी कि उसके अंदर बेटे कितने एलिमेंट होंगे, 2 से 2 मल्टीप्लाई कर दे, यानी कि 4 एलिमेंट्स होंगे। और 4 एलिमेंट किस प्रकार, 2 रो 2 कॉलम होगी। तो इसी प्रकार बेटे 2 रो 2 कॉलम अगर चलेंगी तो पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम और दूसरी रो दूसरा कॉलम, यही बनेगा, यही तो आएगी बेटे। सबसे पहले है ना तेरे को पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स कौन सी बनानी है, 2 क्रॉस 2 की, तो उसमें एलिमेंट कितने हैं, उतने ही ना स्पेसिस जनरेट कर लीजिए, हो गया। अब बस आपके पास बेटे ये रिलेशन दे रखा है, आप इसमें पुट करते जाइए, आंसर निकाल लीजिए। मान लीजिए बेटे A11 आ गया, तो ये 2 1 माइनस 1/3, 2 में से 1 गया, 1/3 हो गया। ठीक है छोटी चीज है, बेसिक चीज, लेकिन भाई साहब कॉन्फिडेंस ला देगी अंदर, हाँ मेरे को आता है।
समझे। अगले पे चलिए, पहली रो बेटे दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम पे जाऊंगा मैं, तो 2 1 माइनस में 2 अपॉन में 3, 2 में से 2 जाएगा बेटे 0/3, कितना आ जाएगा मेरे लड्डू, 0 आ जाएगा। सिमिलरली बेटे आगे मैं बढ़ता हूं तो दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, 4 माइनस 1 अपॉन में 3 यानी कि 3/3 और ये 1 हो जाएगा, डन। अगले पे चलिए, 2 2 माइनस में 2, 4 4 माइनस में 2 अपॉन में 3, 2/3 कितना हो जाएगा जी, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, सारे एलिमेंट निकाल लिए बेटा, सारे एलिमेंट निकाल लिए, यहाँ पे बेटा पुट कर दीजिए, यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। A11 बेटे कितना हो जाएगा जी, 1/3, A12 कितना हो जाएगा जी 0, A21 कितना हो जाएगा 1 और बेटे 23 कितना हो जाएगा 2/3। ले तेरी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट होगी। तो इस प्रकार मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करवाई जाती है, फिर उसके अंदर से ना बेटा एलिमेंट्स निकलवाए जाते हैं कि मेरे को ना ये वाला एलिमेंट बता क्या होगा, ये वाला एलिमेंट बता क्या होगा। तो बेसिक बात है कि आपको कंस्ट्रक्ट करनी आनी चाहिए, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ जो इधर अब तक हमने समझा। डन है बेटा, चलिए शाबाश, आगे बढ़ते हैं बेटा, इसी के साथ साथ आगे बढ़ेंगे। इसी में आता है बेटे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले बेटे क्या था जी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैंने अभी बोला ना आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बेटे कैसे निकालते हैं जी। कोई भी मैट्रिक्स का जैसे कि आपके पास लिखा हुआ था ना A I J, आई बेटे कहां तक जी 1 से लेके M तक, और J बेटे कहां तक 1 से लेके N तक। तो इसका ऑर्डर बेटे कितना हो जाएगा M इंटू N हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, M इंटू N हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बेटे कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बेटे कितने हो जाएंगे Mn। मैंने बोला उनको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। हाँ सर आपने बोला। अब आपसे बेटे क्या क्वेश्चन आएगा ना, आपको ना टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे देगा। आपको कहेगा भाई मेरे टोटल एलिमेंट्स इतने हैं, तो मुझे बता पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे। तो बेटा सीधी सी बात है, तेरे को करना ही क्या है, यानी कि अगर मैं बेटे बात करता हूं तो पॉसिबल है ना, जैसे कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए ना। हाँ तो क्वेश्चन से समझते हैं। आपको बोल रहा है बेटा द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स is 18, then number of, then what are the possible order of matrices, what are the possible, ध्यान से सुनिएगा यहां पर भी possible order of matrices। देखना कैसे कैसे घुमा घुमा के बेटे क्वेश्चन आपसे ना ये मुंह पे मार रहे हैं आपके और बेचारे फंस जा रहे हैं। ऑफ मैट्रिसेस, व्हाट इज द पॉसिबल नंबर ऑफ मैट्रिसेस, ध्यान से सुनिएगा बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको कह रहा है बेटा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल एलिमेंट्स है बेटे कितने जी 18, टोटल एलिमेंट्स बेटे कितने हो गए जी 18 हो गए, पक्की बात है, यस सर। अब ये कह रहा है क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं मैट्रिक्स के अंदर 18 एलिमेंट, तो पॉसिबल 18 बेटे कैसे आ सकता है। अब तेरे को 18 पता लगाना है, क्योंकि तुझे पता है 18 आएगा कैसे, M इंटू N से ही आएगा। और 18 बेटे कैसे कैसे ला सकता है, तो अब वो सोच कि सर ऐसा कर लो 6 करोड़ 3 हो गया, ऐसा कर लो 3 करोड़ 6 हो गया, या फिर ऐसा कर लो 18 इंटू में 1 हो गया, या फिर 1 इंटू में 18 हो गया। ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। इसी के साथ साथ सर 9 इंटू में 2 भी हो सकता है, और 2 9 इंटू में 9 भी हो सकता है, यस सर। और क्या हो सकता है भाई, और क्या हो सकता है, बस 18 इंटू 1 हो गया, एक मतलब 6 रो 3 कॉलम, 3 रो 6 कॉलम, और 18 रो 1 कॉलम, और 1 रो 18 कॉलम, 9 रो 2, तो ठीक है ठीक है ठीक है, 6 3 18 भी हो गया, और बस यही होंगी। तो कितनी मैट्रिसेस बेटे पॉसिबल हैं, कितनी मैट्रिसेस बेटे पॉसिबल हो गई, 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ मैट्रिसेस बेटे कितनी होगी पॉसिबल, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस 6 होगी। क्लियर है बेटा। अब इसमें देखो एक और क्वेश्चन बेटे हमारा ध्यान से बनता है, ये ना बहुत गहराई की बातें हैं, आपसे ना हो सकता है आपको आसान लगे, लेकिन बेटा इससे गहराई में अगर आपको आ जाएगा ना, तो आपको कोई अभी मैं जब जेई के पीवाई करूंगा कहेंगे यार सर क्या है सर बहुत ही आसान हो रहा है मामला, तो है ना, होएगा भाई होएगा, सीधा सीधा नोट फॉलो करो, होएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बेटे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ना मुझे बता दो, है ना, इफ ए मैट्रिक्स इज टू बी देयर इज ए 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, देयर इज 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, ठीक है ना। all elements are to be filled with 1 और 2 से, ठीक है ना, all elements are to be filled 1 और 2 से, then maximum number of possible matrices, then maximum number of है ना, maximum number of
पॉसिबल मैट्रिसेस इज मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस इज, ध्यान से समझेगा बेटे। वो आपको क्या कह रहा है, वो कह रहा है भाई 3x3 की बेटे एक मैट्रिक्स बनानी है। 3x1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो आपको पता ही है ना बेटे। अगर 3x3 की मैट्रिक्स होगी तो कितने उसके अंदर बेटे एलिमेंट होंगे, हमारे पास 9 एलिमेंट होंगे। हाँ सर, 1 2 3 4 5 6 9 एलिमेंट होंगे। हाँ सर। अब वो कह रहा है हर एलिमेंट को ना आपने बेटे क्या क्या भरना है, वहां पर हर एलिमेंट पे आपने क्या भरना है, 1 या तो 2। यानी कि बेटे अगर मैं पहले एलिमेंट की बात करूं तो इसको भरने के बेटे अभी पीएनसी चल रहा है साथ साथ। अब ये मत बोलना सर ये नहीं समझ आया, निकम्मो बीपीएससी पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें बगल में, ठीक है। 2 2 चैप्टर पढ़ा रखे ताकि तुम्हारा जल्दी से जल्दी होके सिलेक्शन हो सके, ठीक है ना। आ जाओ भाई। तो इसको भरने के बेटे कितने तरीके हो जाएंगे सर, या तो यहाँ पे 1 रख सकते हो, या तो यहाँ पे 2 रख सकते हो। अरे यही तो हुआ ना कि सर पहले पे या तो 1 रख सकते हो या तो 2, यानी कि कितने तरीके हो गए पहली पोजीशन को भरने के, 2। तो इसको भरने के बेटे कितने तरीके हो गए, 2 तरीके हो गए। हाँ सर। तो सिमिलरली बेटा इसको भी भर, ये बात बेटा जान के रखे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि कितनी मैट्रिसेस हो सकती है, क्या पॉसिबल है, मैक्सिमम डिटरमिनेंट कैसे आएगा, वो सब मैं धीरे धीरे आपको पीवाईक्यू के जरिए भी बताता रहूंगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से सुनेंगे। पहले को भरने के कितने तरीके हो गए, 2 तरीके। अगले को भरने के बेटे कितने तरीके, फिर से इसको भरने के 2 तरीके, क्योंकि वहां पर भी 1 और 2 में से कोई भी रख सकता हूं। हाँ सर। तीसरे को भी भरने के बेटे कितने तरीके, 2 तरीके। हर चीज को भरने के ऐसे कितने तरीके हो जाएंगे, 2 2 2 2 2 2। और आपने सारे भरने हैं, क्योंकि सारे भरोगे तभी तो 3x3 की आएगी ना बेटा मैट्रिक्स, तभी तो बनेगी। और 1 और 2 से, तो यानी कि हर चीज को भरने के हो गए 2 तरीके, 2 तरीके मेरे लड्डू, 2 तरीके मेरे लड्डू, 2 तरीके और 2 तरीके। तो यानी कि कितने तरीके हो गए जी, 2 इंटू में 2 करते जाएंगे बेटे कितनी बारी, 2 की पावर 9, यानी कि बेटे कितना हो जाएगा 512 मैट्रिसेस। कितनी बेटे मैट्रिसेस पॉसिबल होगी, 512। राइट। आप में से मेरे को मैं जानता हूं कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर सीधा ही यही कर देते, कि सर आपने सीधा यही करना था, जितना भी ऑर्डर दिया हुआ है कितने एलिमेंट है सर, 2 एलिमेंट है सर। सर 2 एलिमेंट है तो 2 पावर में ऑर्डर कितना है सर, सर इनको मल्टीप्लाई कर दो। लो ना सर, मैंने तो 1 सेकंड में आंसर निकाल दिया। बिल्कुल निकाल सकता है बेटे, तू बिल्कुल निकाल सकता है, लेकिन मैं तेरे को इसके पीछे का छुपा हुआ कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, इसके पीछे छुपा हुआ परमुटेशन समझाना चाहता हूँ। इतना आसान क्वेश्चन बेटे अब नहीं आता है। किस्मत होती है कि सेट तेरे को ऐसा फंस जाए जिसमें तेरे से इतना आसान क्वेश्चन पूछ ले तो ऊपर पावर लगाए और आंसर आ जाए एनसीईआरटी में से, ठीक है। तो तुम्हें क्वेश्चन स्टेटमेंट को पढ़ना होगा। अभी देखिए कैसे कर सकते हैं, मैं अभी आपको और बताता हूँ। एक और क्वेश्चन देखिए, कंफ्यूजन आपकी अभी रिमूव करता हूं मैं। एक और क्वेश्चन बेटे, क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना, नंबर ऑफ, कह रहे जी नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ 4 एंट्रीज इफ all entries are 2 and क्या था जी 3, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ 4 एंट्री, ठीक है। आपसे बेटे क्या पूछ रहा है जी, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस पूछ रहा है, क्या क्या पॉसिबल मैट्रिसेस हो सकती हैं, कितनी हो सकती हैं, मैक्सिमम पॉसिबल मैट्रिसेस पूछ रहा है कितनी हो सकती हैं, ठीक है। और 4 एंट्री की होनी चाहिए। तो भाई 4 एंट्री की एंट्रीज लिखा हुआ है बेटे, अब की बारी ध्यान दियो, 4 एंट्री, ना तो 2x2 बोला हुआ है, ना ही बेटे कुछ बात बोली हुई है, 4 एंट्री बोली हुई है। अब 4 एंट्री में भरना क्या है, 2 और 3, बस यही भरना और कुछ नहीं भरना। तो 4 एंट्री मेरे लड्डू कैसे कैसे आ सकती है कि सर 4 1 2 3 4 हो गया, आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। सर ये कितना हो गया, 2x2। सिमिलरली बेटा अगर मैं आगे बढ़ू तो ऐसे भी तो हो सकती है 4 एंट्री, 1 2 3 4, ये भी तो हो सकती है बेटा, यानी कि 4 इंटू में 1। सिमिलरली ये हो गया जी, ये हो गया 1 2 3 4, ये कितना हो गया जी 1x4, ये भी तो 4 एंट्री हो सकती है। हाँ सर बिल्कुल हो सकती है। और क्या हो सकती है जी मेरे लड्डू, और बस, और कोई पॉसिबल है बस। तो 4 एंट्रीज इस प्रकार। तो वही कह रहा हूं, स्टेटमेंट को बेटा ढंग से पढ़ना, रटने की कोशिश मत करना। क्वेश्चन आता ही है नो डाउट, बट बेटा थोड़ा सा सोच के आता है, ठीक है। अब चलिए इस वाले को भरते हैं, पहले इसको फिर इसको फिर इसको। यहां पर आपको हर जगह पे क्या भरना है, यहां पे बेटे या तो 2 या तो 3, या तो 2 या तो 3। तो इसको भरने के मेरे लड्डू कितने तरीके हो गए, तेरे पास 2 तरीके हो गए। ऐसे ही इसको भरने के कितने तरीके, 2 तरीके, अभी तो कराया। यानी कि इसको कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 2 इंटू में 2, यानी कि 2 की पावर 4, यानी कि बेटे 16। यहां पे भी बेटे 2 2 2 2, यहां पे भी बेटे 2 की पावर 4, यानी कि 16।
और यहाँ पे बेटे 2 की पावर 4 यानी कि 16। तो बेटा इसका मतलब आंसर तेरा क्या हो जाएगा सर 16 प्लस 16, ये लो फिर से 16, कितना आ गया बेटे 48 मैट्रिसेस। कितने बेटे पॉसिबल हो जाएंगी जी 48। काफी सारे निकम्मों ने ना इसका आंसर 16 लगाया था, 16 आंसर लगाया था, जो कि बिल्कुल गलत है। आगे बस समझ, अरे याद रखोगे, अरे याद रखोगे तो बता भी दिया करो निकम्मो कमेंट में, ठीक है, चुपचाप पढ़ के कल्टी हो लेते हो। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, शाबाश, इसी की तरफ पे बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाइए बेटा, इसी के ऊपर ना बेस्ड ऑन हमारे पास होता है जी क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बेस्ड ऑन ऑर्डर, बेस्ड ऑन ऑर्डर, ठीक है ना, बेस्ड ऑन ऑर्डर। ये जो अभी हमने ऑर्डर पढ़ा ना बेटे, इस ऑर्डर के ऐसे ना और भी टाइप्स आएंगी, ठीक है ना, ये मैट्रिसेस की ना भी और भी टाइप्स आएंगी। ये क्या है बेस्ड ऑन ऑर्डर है, आगे आएंगी ट्रांसपोज वगैरह उसके ऊपर आएंगी। या तो अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस लिखेंगे ना आपको और आसानी से याद हो जाएगा। आप इसको बेटा ऐसे लिख लीजिएगा, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस किसके ऊपर बेस्ड है, ऑर्डर के ऊपर बेस्ड है। पहली बच्चे जल्दी जल्दी लिखते हैं इसको, जल्दी जल्दी। पहली होती है बेटे रो मैट्रिक्स, ठीक है ना। रो मैट्रिक्स बेटे हमारे पास क्या रहती है, जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो हो, जिसके अंदर बेटे सिर्फ एक ही रो हो, यानी कि A11, A12, A13 करते करते A1n तक। डन है। तो इसका ऑर्डर बेटे कितना होगा, एक रो n कॉलम हो जाएगा, याद रखोगे। हाँ सर। सिमिलरली दूसरे वाले पे चल बेटे, नेक्स्ट आ जाती है जी कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स बेटे क्या हो जाती है, जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम हो, एक ही कॉलम हो तो बेटा A11, A12, A21, सॉरी A11, A21, A31 ऐसे करते करते बेटा AM1 तक, ठीक है। तो यानी कि इसका ऑर्डर बेटे मैं बोलूं तेरे को तो कितना हो जाएगा, m रो 1 कॉलम, ये इसका ऑर्डर हो गया। तो बेसिकली आपको ना वो आपको ना क्वेश्चन में बोलेगा बेटे, वो आपको बोलेगा अज्यूम ए रो मैट्रिक्स, अज्यूम ए कॉलम मैट्रिक्स। तो आपको ना ये बताना होगा कि यार कॉलम मैट्रिक्स खुद से अज्यूम करनी होगी, जितने भी ऑर्डर की वो बोलेगा। तो आपको समझ और नीचे रो और कॉलम मैट्रिक्स होती क्या है। डन है, शाबाश। अगले पे चलिए बेटा, नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट आ जाती है जी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स, सॉरी डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट आ जाएंगे बेटे मेरे पास कौन सी जी, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ए मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स व्हेन नंबर ऑफ रोज, व्हेन नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी कि जब बेटा नंबर ऑफ रोज किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होंगे। यानी कि ये जो आप कर रहे थे ना 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स ही थी। यानी कि जैसे कि बेटे आपने ये अभी बना रहे थे ना A11, A12, A21, A22, ये बेटे क्या थी जी 2 क्रॉस 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स थी, जिसमें बराबर होते हैं, जरूर नहीं 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, 5 क्रॉस 5, जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इसी के आगे बेटे हमारे पास आती है जी नेक्स्ट टाइप, पांचवी के थर्ड के बाद आ जाइए बेटा हमारे पास फोर्थ, और फोर्थ आ जाएगी जी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगी जी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान रखिएगा, इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। पहले बातें पूरी पता होनी चाहिए सही से, अगर आपको नॉलेज होगी ना पूरे टॉपिक की, कंटेंट की, क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेगा। अगर नहीं होगी तो बेटा जितना कोशिश कर लेना नहीं निकलने वाला, ठीक है। तो मैट्रिक्स, इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स whose diagonal elements are non-zero, diagonal elements are non-zero, but non-diagonal elements are and non-diagonal elements and non all, और मैं बोलूंगा all non-diagonal elements are zero, all elements are zero। ये बात बेटा आपने दिल पे लगा के याद रखनी है, राइट। तो बेटा ऐसे कहने का मतलब है कि ऐसे, यानी कि होगी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही, होगी बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स ही। जैसे कि मान लीजिए यहां पर हो गया A11, A22, A33, ये सब आपके बेटे क्या होंगे, 0 0 0 हो जाएंगे। तो इसको आप क्या बोलोगे, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बोलोगे, 3 रो हो गए, 3 कॉलम होगी। ये हो गए डायगोनल एलिमेंट। जब भी बेटे डायगोनल की बात होए ना, जब भी डायगोनल की बात होए तो तू इसको लेगा हमेशा, इसको हम बोलते हैं हमेशा प्रिंसिपल डायगोनल। कौन सा बेटे डायगोनल जी, प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है ना, प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, डायगोनल, ठीक है ना।
इसको बेटे क्या नाम देते हैं जी, प्रिंसिपल डायगोनल का नाम देते हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहली बात ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स तो क्या हो, नॉन जीरो, बट नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो। आगे बात समझ, वेरी गुड, शाबाश। आगे बढ़ते हैं बेटे, इसी के अंदर ही, इसी के अंदर ना एक बात पूछ ली जाती है, छोटा सा नोट बना के लिख लो, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, यहीं से रिलेटेड है मोस्टली। तो वैसे तो किसी का भी मैट्रिक्स का ट्रेस निकाल सकते हो, है ना, या चलो इसको मैं बाद में इकट्ठा ही लिखवा दूंगा आपको, आखिरी में ना नोट में इकट्ठा लिखवा दूंगा। नेक्स्ट है जी बेटा, इसी के अंदर आ जाती है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। इसके अंदर कुछ खास ट्रिक्स भी हैं, वो भी मैं आपको भी लिखवाता हूँ इसके बाद। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स बेटे क्या होती है, ए डायगोनल मैट्रिक्स, ये भी क्या होती है, ए डायगोनल मैट्रिक्स, ए डायगोनल मैट्रिक्स होती है, ए डायगोनल मैट्रिक्स whose all diagonal elements are, whose all diagonal elements are zero, whose all diagonal elements are zero, जिसके बेटा all diagonal elements बेटे क्या होते हैं जी, जीरो होते हैं, ओ सॉरी diagonal elements are non zero, are non zero, है ना, देखा, are non zero, तुम भटकवा देते हो मेरे को यार, are non zero and a constant, आर नॉन जीरो कॉन्स्टेंट, ये तो सीधा लगा सकते हैं ना, आर ए नॉन जीरो कॉन्स्टेंट, सीधा लिख लीजिए ए नॉन जीरो कॉन्स्टेंट, ठीक है। पूरा भटकवा देते हो यार तुम लोग, ध्यान नहीं देने देते हो, इधर ध्यान दो, क्या कह रहे जी आपको सर, हमें काहे कह रहे हो, ये देखो बेटा के जीरो 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 जीरो, राइट, सारे के सारे एलिमेंट बेटे यहाँ पर के हो जाएंगे, डन है। जैसे कि देखो एग्जांपल के तौर पे लिख देता हूँ, मेरे पास आगे बेटे 3 0 0 0 3 0 0 0 3, ये मेरे पास बेटे मैट्रिक्स आ गई, राइट। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो, सारी हमारी क्या होगी बेटे, स्केलर मैट्रिक्स होगी। इसी के बाद आती है बेटे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट आ जाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पांचवे के बाद आ जाइए बेटा छठी, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाएगा बेटे कौन सी जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, जिसका हम आई से डिनोट करते हैं, यानी कि इस प्रकार की बेटे मैट्रिक्स, आई से हम इसको बोलेंगे, और ऐसे 1 0 0 1, ठीक है, इसको हम बोलेंगे 2 क्रॉस 2 की। तो इसको ना रिप्रेजेंट बेटे कैसे करते हैं, I2 से, क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको क्वेश्चन में, I2 लिखा मिलेगा। ऐसे सिमिलरली बेटे अगर मैं बात करूं I3 की, तो I3 बेटे कितना हो जाएगा, 0 0 1 0 0 0 1, तो ये मेरे लड्डू कितना हो जाएगा जी, 3 क्रॉस 3 हो जाएगा, यानी कि इसको बच्चे क्या बोलेगा, तू I3 बोलेगा, जिसमें 3 वाले होते हैं ना उसको वो बोल देते हैं। बेसिकली है तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स ही, जिसके सारे एलिमेंट्स बेटे क्या हैं, 1 1 1 1 1 1 1 है बस, ठीक है ना। मेन प्रिंसिपल डायगोनल की बात कर रहा हूं, बाकी की नहीं, वो कितने भी आइडेंटिटी ऑर्डर, कितने भी ऑर्डर की हो सकती है। इसी के बाद बेटे हमारे पास आती है छठी, दैट इज जीरो मैट्रिक्स, छठी नहीं सातवीं, सातवीं आती है बेटा हमारे पास जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट आ जाती है जी हमारे पास कौन सी जी, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स बेटा किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, नाम से समझ आ गया होगा, या तो इसको सर हम एक नाम और भी देते हैं, क्या बेटे, नल मैट्रिक्स। क्या नाम देते हैं, नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स को बेटे कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है, ओ से, यानी कि 0 0 0 0, कितना हो गया जी, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो गई, डन। सिमिलरली बेटे ओ को हम ना इसी प्रकार भी लिखते हैं, 0 0 0 0 0 0, कितना हो जाएगा जी, 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हो गई, राइट। कितने भी ऑर्डर की हो सकती है, ऐसा कंपलसरी नहीं होता इसमें कि ऑर्डर फिक्स है, कितने भी ऑर्डर की हो सकती है, रिप्रेजेंट ओ से करते हो। इसको बेटे आप O2 बोल देते हो अगर स्क्वायर है तो, वरना इसको 2 क्रॉस 3 बोल देते हैं, बस ये ध्यान रखिएगा। अब आ जाओ बेटा कुछ खास बातों पर, कुछ खास बातें बेटा, बेसिक पूरी नॉलेज कंप्लीट होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि कोई तुम्हें मैट्रिक्स के नाम में ही कंफ्यूज करके रख दे, कोई ऐसा ना हो जाए मेरी क्लास का बच्चा कि भाई सर मैंने तो इसको मैट्रिक्स के नाम में ही कंफ्यूज कर दिया कि ये चीज क्या होती है, ये चीज क्या होती है, इसको यही नहीं पता, तो क्वेश्चन तो क्या ही करेगा, जेई का करेगा भाई, करेगा। आज के बाद ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए कुछ आ जाइए बेटा नोट पे, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले बेटे होती है जी स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहले आती है जी बेटे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स से बेटे निकलती है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स से बेटे कौन सी मैट्रिक्स निकलती है जी, डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स से बेटे निकलती है जी स्केलर मैट्रिक्स, अभी ध्यान से सुनिएगा, है ना, और स्केलर मैट्रिक्स। और इससे बेटे हमारी क्या निकलती है जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इससे बच्चे हमारी क्या निकलती है जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये चीज है हमारे पास जो तीन होती हैं। अब आप देखिए, अब आप सोच रहे होंगे, देखिए क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं क्या, यस। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, यस। बस वहां पे वो जो स्केलर बीच में आ रहा था ना के, वो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सर स्केलर मैट्रिक्स को डायगोनल बोल सकते हैं क्या, यस, बिल्कुल बोल सकते हैं, राइट। उससे वो निकल कर आए, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर बोल सकते हैं क्या, नहीं। स्केलर को आइडेंटिटी बोल सकते हैं क्या, नहीं। उल्टा हम जा सकते हैं, बिल्कुल हम जा सकते हैं। इधर से ये बनकर आई है, इसमें से ये निकली, इसमें से ये निकली, इसमें से ये निकली,
बट आप ऐसे नहीं कह सकते कि आइडेंटिटी से स्केलर निकली है, स्केलर से आइडेंटिटी निकल गई है। आगे बस, बट आइडेंटिटी को हम स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, आइडेंटिटी को हम बेटा स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं जब आपका के की वैल्यू 1 हो। स्केलर को हम डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर को हम बेटा डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं जो सारे के सारे वो, लेकिन एक डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स नहीं बोल सकते, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट अलग अलग होते हैं। डायगोनल में एक 1 हो गया, दूसरा 3 हो गया, दूसरा 4 हो गया, वो अलग अलग होते हैं, लेकिन स्केलर में बेटे सारे के सारे होते हैं। आगे बस समझ, यानी कि कहने का मतलब है इसको आप ये नहीं बोल सकते, इसको आप बोल ये नहीं सकते हो, लेकिन इसको आप बेटे ये बोल सकते हो, इसको ये नहीं बोल सकते हो। अगली बात समझ, डायगोनल को ये नहीं, क्योंकि डायगोनल का अगर मैं एग्जांपल लूं तो 1 2 ये हो गया जी, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स होगी। क्या स्केलर है क्या? नहीं। लेकिन बेटे अगर मेरे पास ये है 3 0 0 3, इसको मैं डायगोनल बोल सकता हूँ, डायगोनल मैट्रिक्स है। डन जी, वेरी गुड। इसके बाद आ जाइए बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ और इंपॉर्टेंट बात, तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है इसी के बगल में ही, ठीक है ना। दूसरा बेटे इसी के बगल में ही हमारे पास दूसरा पॉइंट आ जाता है, जैसे कि अगर आपको ना बेटे कोई भी स्केलर मैट्रिक्स दे रखी हो, कौन सी मैट्रिक्स? स्केलर मैट्रिक्स, यानी कि के 0 0 0 के 0 0 के, ये बेटे तेरे को ए क्या है? ए इज एनी स्केलर मैट्रिक्स, ए इज एनी स्केलर मैट्रिक्स। ए क्या है बेटा? कोई भी स्केलर मैट्रिक्स है। अगर मुझे इसकी कोई भी पावर चढ़ानी है तो मेरे लड्डू ए की पावर एन बेटे क्या हो जाएगा? के की पावर एन, 0 0 0 0 के की पावर एन और 0 0 के की पावर एन, खत्म है मामला, खत्म है बेटा, सीधा खत्म है। यानी कि आपको अगर कोई पावर पूछे, एग्जांपल से बताता हूँ, एग्जांपल से बताता हूँ, ए स्केलर मैट्रिक्स है, एग्जांपल से बताता हूँ आपको बेटा, ए मैट्रिक्स बोली हुई है 2 0 0 0 2, ये स्केलर मैट्रिक्स बेटे बोली हुई है। मान लो तुम्हें ना बेटा निकालना है ए की पावर 10 निकालना है, ठीक है मेरे लड्डू, तो सीधा बेटे क्या हो जाएगा तेरा? ए की पावर 10 इज 2 की पावर 10 0 0 0, 2 की पावर 10 0 0, 2 की पावर 10, सीधा का सीधा बेटे आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, बस खत्म है मामला। अगले पे चल बेटा, शाबाश। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद पहला हो गया पॉइंट, हो गया, दूसरा हो गया, इसके बाद आ जा बेटे थर्ड पे, थर्ड पे आ जा बेटा। थर्ड में दूसरी बात हमसे क्या पूछी जाती है, यहाँ पर अगर मेरे पास ना कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स है, कोई भी बेटे डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें ये डायगोनल एलिमेंट्स है, ठीक है ना, बस ये नोट बना के लिख लो, एक अच्छी सी नोटबुक बना लो। मैंने बोला था आपको एक 11th वाली आपने बना रखी होगी, एक 12th वाली अलग से बना लेना, दोनों बेटे इंपॉर्टेंट है आपकी, राइट। D1 हो गया, ये D2 हो गया 0 0, और ये बेटे आपका D3 हो गया। डन है। अब अगर आपसे ना इसका बेटे वो पूछा जाता है, क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट, अगर आपसे बेटे पूछा जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट अभी आगे सिखाऊंगा मेरे लड्डू, रुक जा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी कि मोड ए, तो सीधा क्या करो, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, सीधा का सीधा सारे डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, डायगोनल। ये बात याद रखना भाई, 2022 में इसके बारे में क्वेश्चन आया था, कराऊंगा, वहां तक पहुंचा तो दूं, कराऊंगा। इन्हीं बातों से ही आपसे निकल के क्वेश्चन बन के आ जाते हैं, जो मैं आपको बातें लिखवा रहा हूं, राइट। तो सीधा हमारा डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, D1 D2 D3, जितने भी हो सारे डायगोनल एलिमेंट्स बेटे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। और इसी के साथ साथ आपसे ना आगे जब पहुंच जाएंगे तो इनवर्स भी सिखाऊंगा, तो ए इनवर्स बेटे कितना हो जाता है इसका, डायरेक्ट 0 0, हाँ जी, हाँ 0 1/D2, और भी ट्रिक्स हैं, और भी कराऊंगा आगे धीरे धीरे, लेकिन अभी इसी को लिख लीजिए जो हमारे पास अभी इंपॉर्टेंट फंस रही है। D3 हो गया, डन है बेटा, वेरी गुड। इसी के अलावा ना 2 मैट्रिक्स और आती है बेटे हमारे पास, इसी के अलावा थर्ड फोर्थ हो गया ना, ये सीधा इनवर्स निकलेगा, सीधा इनवर्स क्या होता है, इनका रेसिप्रोकल कर दो, खत्म है मामला, डन। इसी के अलावा बेटे हमारे पास आती है एक फोर्थ, पहले तो चलो ट्रेस सीख लेते हैं, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। पहला तो बच्चे क्या होता है जी, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है जी, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। क्या होता है जी, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका सम कर दो। यानी कि अगर मैं बोलूं बेटे कुछ इस प्रकार, D1 हो गया 0 हो गया, कुछ भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इन्हीं मैट्रिक्स का लगेगा, किसी का भी कर ले, चल तू A11 0 हो, अरे बाबा रे बाबा, A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। तेरे को निकालनी है इसकी क्या बेटे, ट्रेस। अगर ट्रेस ऑफ ए क्या बोलते हैं, TRA, तो बेटा तेरे को ना बस इनका जमा कर देना बस, और कुछ नहीं दिमाग लगाना। कितना हो जाएगा, A11 A22 और प्लस A33, ये तेरा बेटे ट्रेस निकलाएगा। बताओ कितनी छोटी सी बात है, आगे बस समझ। इसी के अलावा बेटे 2 मैट्रिक्स और, अरे सर कितनी सारी मैट्रिक्स है बेटा, क्या करें यार, है इतनी सारी मैट्रिक्स, हम क्या कर सकते हैं, कुछ ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, सीधे सीधे नोट्स बनवा दिए ना, सीधे बेटे लिखवा दिया ना, बस आपको करना क्या है, ये क्लास खत्म होती है उसी को बेटा पहले नोट्स बना के लिख लिया करो, रोक रोक के आराम से, चाहे PDF में टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, वहां पे से जाके डाउनलोड कर लिया करो, फिर चाहे आराम से लिख लिया करो। उसके बाद इसको एक बार रिवाइज करके आया करो अगली क्लास में आने से पहले, बस
101% है, फॉलो करते जाओ रेगुलरली, आपका आसानी से बेटे पेपर में निकल जाएगा, टेंशन ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अब आगे बढ़िए बेटे फिफ्थ पे। फिफ्थ आ जाती है जी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बेटे दो प्रकार की होती है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और भी आएंगे अभी तो आगे, बेसिक बात है यार, बहुत आसान है। जितना इंटीग्रेशन और एओडी वगैरह में हम दिमाग लगाएंगे ना, उतने में तो यहाँ पर ऐसे आंसर मार्क्स मिल जाते हैं बेटा, क्या मजाक लगा रखा है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बेटे दो टाइप की हमारे पास होती है, फिर से हम जाएंगे यहाँ पे। हमारे पास बेटे दो टाइप की मैट्रिक्स होती है, एक हो जाती है बेटे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक हो जाती है बेटा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर बेटे कैसी होती है, कुछ इस प्रकार की, ऊपर की तरफ ट्रायंगल बना हुआ, A11, A12, A13, A22, A23, A33, यानी कि 0 0 0 0। डन है जी, ये होगी बेटे अपर ट्रायंगुलर। इस ट्रायंगल को देख, इस ट्रायंगल को देख बेटे, इस ट्रायंगल को देख, ये देख ट्रायंगल बन रहा है, अरे हाँ या ना कर, ट्रायंगल बन रहा है, यस ट्रायंगल आ गई। ऐसी बेटे एक लोअर ट्रायंगुलर होती है, दूसरी बेटे साथ में जाएगा, तो दूसरी हमारे पास हो जाती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, कौन सी हो जाती है जी, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाती है। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास कौन सी हो जाएगी, A इज इक्वल टू A11 0 0 और A21 A22 0, A31 A32 और A33। समझ भी गए होंगे, कुछ निकम्मे मेरे ना बताएंगे थोड़ी, है ना, बताएंगे थोड़ी। ये कितना आ जाएगा जी, ये आपका लोअर ट्रायंगुलर बन जाएगी। नीचे बाकी के एलिमेंट बेटा सारे के सारे जीरो, लेकिन सिर्फ वो ले लिए लोअर ट्रायंगुलर होगी। खास बात क्या है सर, खास बात बेटे बस यही है, खास बात यही है कि अगर आप इसका भी डिटर्मिनेंट निकालोगे ना, इन दोनों में से किसी का भी, दोनों में से आप किसी का भी बेटे डिटर्मिनेंट निकालोगे ना, वैसे डिटर्मिनेंट में बताऊंगा मैं ये बात, मैट्रिक्स का आना बहुत जरूरी है। डिटर्मिनेंट तो कर लेंगे हम, मानता हूं उससे प्रॉब्लम अच्छे खासे आते हैं बड़े चढ़े, लेकिन पहले मैट्रिक्स की तो समझो कि हम छेड़छाड़ क्या क्या कर सकते हैं, राइट, गिवन मैट्रिक्स के साथ। चलो भाई सर, छेड़छाड़ नहीं सर, क्वेश्चन सोल्व करेंगे बस। चलो भाई क्वेश्चन सोल्व करो। A11 मोर डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है बेटे, सिंपली आपने क्या करना है, इनको ना मल्टीप्लाई कर देना, डायगोनल एलिमेंट्स को बेटे मल्टीप्लाई कर दो, कितना बनेगा A11 A12 और A13, ओ सॉरी A11 नहीं, ओए 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 नहीं नहीं नहीं, A11 सर क्या लिखे थे, 8 कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं लिखे थे, A23 क्या लिखे थे सर, कुछ भी नहीं, यही तो लिखे थे। तो ये हमारा बेटा डिटरमिनेंट निकल जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक बात है जो आपको बेटा मैट्रिक्स की पता होनी चाहिए आगे बढ़ने से पहले। अब आइए बेटा जल्दी से आगे बढ़ते हैं हम एक बारी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे। नेक्स्ट आ जाइएगा बेटे हमारे पास टाइप्स ऑफ नहीं, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। नेक्स्ट आ जाएंगे जी ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम बेटा सीखेंगे सारी की सारी प्रॉपर्टी, किसकी, इसकी एडिशन और बेटे सब्ट्रैक्शन। ठीक है ना, एडिशन बेटे हम सीखेंगे, सब्ट्रैक्शन हम सीखेंगे, हम बेटे मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, और इनके साथ साथ इनकी मेन है जो इनकी प्रॉपर्टीज और ट्रिक्स, प्रॉपर्टीज एंड ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट्स, जितने भी बेटे इसके आते हैं ना वो हम इसके अंदर सीखेंगे। ठीक है ना, ये हो गई जी हमारे पास इसकी ट्रिक्स, प्रॉपर्टीज एंड ट्रिक्स इसकी हम कवर करेंगे, और फिर हम बेटा मूव करेंगे हमारा मेन पार्ट, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। नेक्स्ट आ जाएगा जी हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बारी बेटे इससे क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेकिन सर कब करेंगे, ये करेंगे हम बेटा नेक्स्ट क्लास। ठीक है, अभी के लिए आप इसको करिए, बहुत काम हो जाएगा आपके पास, मैं समझ सकता हूँ सर 2 क्लास होगी पैरेलली, उसके भी कर रहा हूँ उसके भी कर रहा हूँ, मान सकता हूँ बेटा मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ साथ रहेगा हमेशा पूरा, मेरा भी जोश बना रहेगा, तुम्हारा भी जोश खत्म नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये हम करेंगे बेटे, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाकी नेक्स्ट क्लास में, है ना, बाकी बेटे नेक्स्ट क्लास में करेंगे भाई कैसे रहा। और कुछ अगर डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, और कुछ अगर ना समझ आए तो भी बता दिया करो, अगर समझ भी आए तो कमेंट सेक्शन में बता के जाया करो, निकम्मो यस सर आ गया बिल्कुल। ठीक है, और साथ साथ बेटा पीडीएफ ये आपको बेटा टेलीग्राम ग्रुप है, नीचे टेलीग्राम ग्रुप पे ना आपको ये मिल जाएगी, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर लेना, एंड दोस्तों के साथ भी शेयर करना, शेयरिंग इज केयरिंग, एंड लाइक करना वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना आगे आने वाले और अमेजिंग कंटेंट के लिए, और अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत बनाने के लिए। ठीक है, मिलता हूं बेटे अगली क्लास में जबरदस्त अमेजिंग कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय।